नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, यदि आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, अक्सर हम नमक की बातें करते रहते हैं क्योंकि जितना हमारे साधारण जीवन में नमक का महत्व है, उससे कहीं ज्यादा नमक ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण होता है। नमक के जीवन में विभिन्न उपयोग किए जा सकते हैं, चाहे वो फिजिकल हो या फिर अपने ज्योतिष को सुधारने के लिए हो या भोजन में हो। हर प्रकार से नमक हमारे जीवन में उपयुक्त होता है और साथ ही साथ नमक हमारी उम्र भी बढ़ाता है। नमक हमारी उम्र घटाता भी है। नमक के बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे अद्भुत से उपाय बताएंगे जिनको आप जानकर बहुत ज्यादा हैरान रह सकते हैं। कई प्रकार के नमक होते हैं। सेंधा नमक, जिसे पहाड़ी नमक कहा जाता है, समुद्री नमक होते हैं, काला नमक, सफेद वाला साधारण नमक। और इस नमक को लेकर के विभिन्न तरीके से हम अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। कहते हैं यदि कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो समुद्री या साधारण नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आप रक्तचाप की समस्या से भी, यानी कि ब्लड प्रेशर की समस्या से भी बचे रहेंगे। घर के किसी भी कोने में हमेशा शीशे के बर्तन में नमक भर कर के आपको रखना चाहिए। किसी भी कोने में रखिए, इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहेगा। जिस तरह आपके मोबाइल की जो रेंज होती है वो आपके घर में घूमती रहती है, इसी तरह से नमक की किरणें भी आपके घर में घूमकर आपके घर से सारी नेगेटिविटी को दूर करेगी। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार के बुरे विचार पैदा हो रहे हों, डर पैदा हो रहा हो, तो इसका भी निवारण नमक रखने से होता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमक को वैसे हम चंद्रमा और शुक्र का प्रतिनिधि मानते हैं। चंद्र मतलब मन का कारक और शुक्र हुआ लक्ष्मी का कारक, लेकिन कहीं कहीं पर इसे राहु का प्रतीक भी माना जाता है। और इसीलिए नमक को आपको कैसे रखना चाहिए ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या करते हैं हम कि किसी भी डिब्बे में या मसाले के डिब्बे में नमक रख देते हैं, लेकिन आपको बता दें कि स्टील के डब्बे में, लोहे के बर्तन में नमक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये चंद्र और शनि का मिलन होता है जो कि बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। आपके घर पर दुर्भाग्य लेकर आ सकता है, रोग और शोक का कारण बन सकता है। इसीलिए हमेशा शीशे के प्याले में नमक भरकर आपको घर में रखना चाहिए, शीशी की डब्बी में रखना चाहिए। और बाथरूम में, स्नान घर में भी ऐसे आप नमक यदि शीशी की प्याली में भरकर रखते हैं तो इससे भी आपके घर के वास्तु दोष दूर होते हैं, से नेगेटिव ऊर्जा दूर होती है। और साथ में वैसे भी शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो घर में जो सूक्ष्म कीटाणु होते हैं, यानी जो आंखों से दिखाई नहीं देते बैक्टीरिया, उन कीटाणुओं का नाश होता है। दोस्तों, टॉयलेट में कांच के बॉल में क्रिस्टल सॉल्ट यानी कि दरदरा नमक आपको भरकर रखना चाहिए और हर 15 दिन बाद आपको बदल देना चाहिए। पहले वाला जो नमक है वो आप टॉयलेट के सिंक में फ्लश कर सकते हैं। दोस्तों, यदि ये नहीं कर सकते तो आजकल रॉक सॉल्ट लैंप भी आते हैं। आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि के लिए रॉक सॉल्ट लैंप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें नमक को सिर्फ कांच के पात्र में रखने पर ये बुरा असर नहीं देता और सीधे सीधे आपको किसी इंसान के हाथ में ये नहीं देना चाहिए। आप कभी भी किसी को नमक परोसते भी हैं तो चमची लेकर के जाइए, उससे आपको थोड़ा सा नमक देना चाहिए, हाथ में नहीं देना चाहिए। ये भी आपका चंद्रमा दूसरे को देता है। आपके अंदर डिप्रेशन, आपके अंदर और भी तरह की समस्याएं पैदा कर सकता है। नमक का पैकेट भी नहीं देना चाहिए। ये नहीं कि नमक का पैकेट है, चलो दे दो, आप रख दीजिए, नीचे की ले लो। हाथ में नमक नहीं देना चाहिए। इससे कहते हैं कि मनुष्य के संबंध भी खराब होते हैं। दोस्तों, नमक हमारे घर की सुरक्षा करता है, सिर्फ अंदर नहीं। यदि आप चाहें तो घर के मुख्य द्वार पर डली वाला जो नमक है, काला नमक, वो लाल रंग के कपड़े में बांध देना चाहिए। यदि आपके घर पर बहुत सारे शनि दोष है, राहु के दोष है, केतु के दोष है और आपको लगता है कि घर पर किसी ने कुछ किया धरा है, किसी ने बांध दिया है,
नेगेटिव शक्तियां घर पर ज्यादा है, कहीं कहीं पर भूत प्रेत की बाधा भी कहते हैं। बुरी शक्तियां होती है, वो प्रवेश कर जाती है। ऐसे में आपको घर के मुख्य द्वार पर काला नमक बांधना चाहिए। लाल कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार से इसे लटका करके रखें। आप देखेंगे किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियां हैं, नेगेटिव शक्तियां हैं, कोई यदि आपके आमने सामने ऐसा घर है जो आपको लगता है आपके घर पर नजर डालते रहते हैं, तो वो नेगेटिव शक्तियां आपके घर पर प्रवेश नहीं कर पाएंगी। डली वाला काला नमक तो ऐसे भी धन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। दुकान के मेन गेट पर भी आप इसे टांग सकते हैं। यदि आपकी कोई शॉप वगैरह है, ऑफिशियल प्लेस है, आसपास जैसे कोई इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उसमें ये लगता है कि अरे बाजू वाले हमारे ऊपर देखते रहते हैं या चलती नहीं, ऐसे में आपको ये नमक टांग देना चाहिए। तिजोरी के ऊपर भी लटका सकते हैं। इससे भी दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति होने लगती है। दोस्तों, नमक को जब आप रखते हैं तो उसमें 4-5 लौंग भी डाल दें। इससे भी कहते हैं यदि आप धन के लिए करना चाहते हैं तो धन की आवक शुरू होने लगती है। घर में पैसे की यदि बरकत नहीं होती है तो पैसे की बरकत होने लगती है। नमक खराब नहीं होता है, जल्दी सुगंध बनी रहती है और ये घर में धन का प्रभाव लेकर के आता है। एक और उपाय हम बताते हैं कि कांच के गिलास में पानी और नमक मिलाकर घर के नेतृत्व कोण में रख सकते हैं और उसके पीछे आप लाल रंग का एक बल्ब जला सकते हैं। यदि आप रॉक सॉल्ट लैंप यूज नहीं करना चाहते हैं तो ये उपाय कर सकते हैं। और जब भी पानी सूख जाए तो उस गिलास को साफ करके दोबारा नमक मिला पानी आपको भर देना है। जो पुराना नमक बच जाएगा उसको आपको वॉशरूम में फ्लश कर देना है। हमेशा हम बताते हैं कि पोछे के पानी में मिलाना चाहिए। सभी लोग कहते हैं कि दरिद्रता यदि घर से दूर करनी है, कम से कम हफ्ते में एक बार आपको नमक का पोछा घर में जरूर लगाना चाहिए। पानी में थोड़ा सा साबुत खड़ा नमक जो समुद्री नमक होता है वो नहीं हो तो नॉर्मल नमक मिला सकते हैं। वो मिला करके आपको पोछा लगाना चाहिए। सिर्फ गुरुवार यानी थर्सडे के दिन आपको ये काम नहीं करना चाहिए, बाकी दिन कीजिए और इससे घर की नेगेटिव ऊर्जा नष्ट हो जाती है। नमक को बरसों से प्राचीन काल से बच्चे की नजर उतारने के लिए काम में लिया जाता है। एक चुटकी नमक कहते हैं उतारकर पानी में बहा दो या नमक राई 7 दाने राई के साथ लाल मिर्च लेकर 7 नमक की डेली लेकर के उसे बच्चे के ऊपर से या जिस भी व्यक्ति के ऊपर लगता है कि किसी ने कुछ किया धराया है या नजर दोष हुआ है, किसी की कुछ बुरी नजर लग गई है, तो 7 बार इसको घुमा लेना चाहिए। फिर देसी आम की लकड़ी हो या गैस हो या कोई भी लकड़ी के ऊपर आपको इसको जला देना चाहिए। और जब भी नजर उतारने के लिए आप वारी फेरी करते हैं तो आपको बाएं हाथ का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। यदि आप ज्यादा असर चाहते हैं कि जल्दी बच्चे की नजर उतर जाए या बड़े को भी नजर लगी है तो उसको उतारने के लिए आपको बाएं हाथ का इस्तेमाल करना चाहिए। एक चीज नजर उतारते समय हमेशा ध्यान रखें कि जब भी किसी की नजर उतार रहे हैं तो एक तो वो अपने से उम्र का व्यक्ति हो, उसको ही नजर उतारनी चाहिए। और यदि छोटी उम्र का भी है तो उसके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी होनी चाहिए, भगवान से जुड़ा हुआ होना चाहिए, अध्यात्म उसमें बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हाई लेवल पर होना चाहिए। तभी अपने से छोटी उम्र के लोगों से आप नजर उतरवा सकते हैं। यदि किसी बच्चे को ऐसे भी नजर लग गई है तो आप सूखी लाल मिर्च ले सकते हैं, राई और प्याज के छिलके आप इसके साथ ले सकते हैं, नमक के साथ साथ। और इन सभी जो गाय के जलते हुए उपले होते हैं या जलते हुए कोयले होते हैं, गोबर के कंडे या अग्नि पर कहीं पर भी घुमाकर के 7 बार आप रख सकते हैं और फिर सभी चीजों को जलता हुआ घर के बाहर फेंक देना चाहिए। जलता हुआ ध्यान रखिए, बहुत सावधानी से करें, थोड़ा डेंजरस उपाय है और आग के बुझने के साथ साथ ही आपके ऊपर की नजर का प्रभाव भी आप देखेंगे कम होने लगता है। ऐसे यदि आप कुछ भी नहीं कर सक रहे हैं तो आप एक पिसा हुआ नमक ले लीजिए और अपने सिर के ऊपर से 3 बार उल्टी दिशा में उतार दें और ऐसे ही दरवाजे के बाहर फेंक दें। लेकिन ये वाला उपाय हम कम प्रेफर करते हैं क्योंकि कहते हैं कि नमक में पाव नहीं लगना चाहिए, हमेशा पानी में उसे बहा देना चाहिए या जला देना चाहिए 3 दिन तक।
निरंतर फिर भी आप चाहें तो इस उपाय को कर सकते हैं, या फिर बहुत अच्छा होगा कि 3 दिन तक निरंतर शौचालय में अपने ऊपर से 3 बार वार कर आपको वॉशरूम में ही फ्लश कर दें। आपके लिए ये सबसे बेस्ट उपाय हो सकता है। हफ्ते में कम से कम 1 बार नमक डालकर के खासकर सोमवार के दिन बच्चों को नहलाना जरूर चाहिए। खासकर एलर्जी संबंधी ऐसे भी साइंटिफिकली ये अच्छा होता है। एलर्जी संबंधी बीमारियां नहीं होती है। और नहीं तो आप यदि डिप्रेशन में ज्यादा है, टेंशन ज्यादा है, नींद कम आती है, तो आप रात के समय सोते समय 1 चुटकी नमक पानी में मिलाकर हाथ पैर यदि धोते हैं तो इससे भी मन का तनाव दूर होता है, नींद अच्छी आती है। दोस्तों, नमक से ये उपाय भी कर सकते हैं। मन में खिन्नता, भय और चिंता होने पर दोनों हाथों में साबुत नमक भर के थोड़ी देर आप खड़े रहें, अपने वॉशरूम में ही चले जाएं या किचन में ये उपाय करें। जहां भी वॉश बेसिन है वहां पर दोनों हाथों में मुट्ठी भर के नमक ले लीजिए। यदि लाइफ में कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, आप बहुत हारे हुए महसूस कर रहे हैं, सब कुछ समझ के बाहर है, मन कर रहा है जैसे कुछ कर लूं, आज ही कुछ कर लूं, हर तरफ से हार महसूस हो रही है, तो एक बार इस उपाय को करके देखें। दोनों हाथों में नमक लेकर के मुट्ठी बना लीजिए और ओम आपको 27 बार बोलना है, और फिर उस नमक को आप अपने वॉश बेसिन में दोनों हाथों को खोलकर पानी में बहा दीजिए। ध्यान रखें, इधर उधर नमक को नहीं फेंके। इससे मन को बहुत ही शांति मिलेगी, अध्यात्म की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा। साथ ही साथ आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका बहुत बड़ा बोझ उस नमक के साथ आपके शरीर से निकलकर पानी में बह चुका है। दोस्तों, यदि नमक के जल से स्नान करते हैं तो शरीर शुद्ध होता है, साथ ही साथ मन की बेचैनी भी शांत होती है। पति और पत्नी किसी भी बात को लेकर अनबन करते हैं, बात बात पर ग्रोथ लेस होता है, मानसिक अशांति होती है, तो भी सेंधा नमक या खड़े नमक का 1 टुकड़ा आपको अपने बेडरूम में एक कोने में रखना चाहिए। इससे आप दोनों के बीच की नेगेटिव ऊर्जा दूर होती है। 1 महीने तक इसे रहने दें, उसके बाद ये टुकड़ा फेंक दीजिए, फ्लश कर दीजिए, फिर आप दूसरा टुकड़ा ले सकते हैं। आप चाहे सोते समय अपने सिरहाने भी नमक रख सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि हमेशा सिरहाना आपको पूरब में यानी कि ईस्ट में रखना चाहिए या साउथ में, और फिर अपने बेड के साइड में जहां पे जगह हो वहां पर सेंधा नमक एक कटोरी में, कांच की कटोरी में रखें। इस बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों, नमक बहुत ही अचंभित करने वाली चीज है, बहुत ही फायदेजनक चीज है। जहां भोजन बेस्वाद लगता है नमक के बिना, वहीं जिंदगी भी है नमक के बिना। तो थोड़ा सा नमक डालिए और थोड़े से मसाले अपने जीवन में डालिए, और फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगी खुशनुमा होती है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को जरूर दबा दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।